साथियों ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। अगर इंडिया के यूथ को अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे डरा हुआ और अनसर्टेन कोई आपको दिखेगा तो नीट एस्पिरेंट दिखेंगे। अगर पेपर टफ आ गया तो क्या होगा, इजी आ गया और कट ऑफ आई गई तो, ना टफ आया ना इजी आया, लीक हो गया तो क्या होगा। दे आर वेरी अनसर्टेन। भारत में मेडिकल के करियर को डिसाइड करने के लिए एक ही परीक्षा है, उसका नाम है नीट एग्जाम। और सबसे ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस के इवेंट्स जो देखे गए वो नीट एस्पिरेंट्स के साथ में देखे गए। अखबारों में छपता रहा है कि नहीं, नीट एस्पिरेंट्स के स्ट्रेस का रीजन उनके पेरेंट्स हैं, उनके एक्सपेक्टेशन है, बच्चे हैं, उनको तैयारी करना नहीं आता, कोचिंग संस्थान है, वहां के टीचर्स हैं, वहां का माहौल है, वहां का टेस्टिंग सिस्टम है और ना जाने क्या क्या सुनाया जा रहा है। जबकि इसका असली कारण और है और हम उसके लिए फाइट करने के लिए आज यहां पर है। देखिए, नीट एग्जाम एक ही होता है, ये सबको पता है। उस दिन किसी को हेल्थ इश्यू हो सकता है, किसी को फैमिली इश्यू हो सकता है, ट्रेवलिंग इश्यू हो सकता है और इवन नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है। कोई किसी की बाढ़ आ सकती है, बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, ऐसा हम देखते रहे। जब मैं एग्जाम देता था तो उस वक्त मेरे टाइम पर सीबीएसई पीएमटी यानी कि एपीएमटी के प्री और मेंस दो फेज होते थे। एएमयू बीएचयू कॉमेड के एग्जाम्स होते थे और इवन आयुर्वेदा और वेटरनरी के लिए सेपरेट एग्जाम्स थे, क्योंकि मैं राजस्थान से हूं तो आरपीवीटी और पीएटी जैसे एग्जाम्स हुआ करते थे। मतलब अगर किसी ने शिद्दत से मेहनत की है तो ये श्योर था कि उसका किसी ना किसी परीक्षा में तो हो ही जाएगा। लेकिन अब दिस इज टोटल अनसर्टेन। इवन मोस्ट टैलेंट, अभी रिसेंटली हमारे संस्थान से 4 बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। आईआईटी धनबाद, आईआईटी मंडी, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर, 14 में से 4 बच्चों का। उनसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो मल्टीपल टॉपर्स हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। गवर्नमेंट ये कहती रही कि कोचिंग संस्थानों में साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, काउंसलर की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है और कोचिंग संस्थान कहीं ना कहीं इसकी फॉर्मेलिटी कर भी दे रहे हैं। लेकिन कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? आज नीट का बच्चा लगभग सुपर डिप्रेस्ड है, वो हार मान चुका है। और अब सच्चाई ये है कि भारत का 90% नीट एस्पिरेंट तैयारी तक नहीं करना चाहता। ये टोटली गिवन अप। गवर्नमेंट कहती रही कि पेरेंट्स को बच्चों पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, अपने सपने बच्चों के थ्रू पूरे नहीं करने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट एक चीज नहीं कर रही है, नीट इन मल्टीपल टाइम्स। जी के साथ में ऐसा हुआ है। आज जिस बच्चे के पास में मैथमेटिक्स है वो जी 2 बार देता है। जनवरी अटेम्प्ट होता है, अप्रैल होता है, फिर जे एडवांस होता है। मान लो जे में जस्ट क्वालिफाई हुआ, अच्छा नहीं कर पाया तो जे एडवांस में कर सकता है। बिट सेट का एग्जाम है, उसके पास 4-5 एग्जाम है, लेकिन नीट वाले बच्चे के पास में सिर्फ नीट है जिसको 2 बार किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है ऐसा, मैं उसकी बात करूंगा। फिर एम्स के लिए एक सेपरेट एग्जाम होने चाहिए ताकि एटलीस्ट 3 एग्जाम हो जहां पर बच्चा इन केस अगर कहीं फंस जाता है तो अपना कैलिबर शो कर पाए। उसके अलावा सीयूईटी, आइजर, ये बाकी सारे एग्जाम्स है जिसके फॉर्म भी हर एक एस्पिरेंट को भरने चाहिए, चाहे वो इवन चाहे एम्स नर्सिंग एग्जाम ही क्यों ना हो, फॉर्म भरना चाहिए, अपना टैलेंट जस्टिफाई करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही है? मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि इंडिया भर के सारे बच्चे यहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहे और हम मैक्सिमम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स भर सके। फिलहाल जिस तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अलॉटमेंट चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एमबीबीएस के हालात भी आने वाले समय में बीटेक जैसे हो जाएंगे और गवर्नमेंट शायद इसी डायरेक्शन में काम भी कर रही है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने कभी इस चैनल के वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोला, कमेंट करने के लिए नहीं बोला, लेकिन आज मैं कह रहा हूं, लेट्स मेक इट ट्रेंड एंड मेक श्योर दैट दिस वॉइस रीच टू द गवर्नमेंट एंड वी कैन इंश्योर कि जब इस बार 2026 में परीक्षा हो रही हो तो कम से कम 2 बार हो, ताकि बच्चा स्ट्रेस फ्री एग्जाम दे पाए, अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाए और वास्तविकता में हिंदुस्तान को टैलेंटेड डॉक्टर्स की जरूरत जो है वो पूरी हो पाए। क्योंकि फिलहाल कोई अच्छा या बहुत ही टैलेंटेड बच्चा सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी को करता हुआ नहीं दिख रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब हालात के बीच में कुछ स्टूडेंट्स इसको एज ए अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं कि जब इतने सारे बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हमको इस साल सीरियसली तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन हमारे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है और चेंज करने की जरूरत है नीट कंडक्शन के तरीके को। अगर वो 2 बार नहीं करवाते हैं तो एटलीस्ट प्री और मेन में इस एग्जाम को किया जा सकता है। एटलीस्ट मैं डैम श्योर हूं कि सिर्फ इतना करेक्शन करने के बाद में नीट का बच्चा
शॉक में नहीं जाएगा, परीक्षा के बाद में वो तनाव में नहीं आएगा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। प्रिलिमिनरी स्टेज में उसको पता लग गया कि नहीं हो रहा है, अगले साल तैयारी करते हैं, अगले साल में इस तक पहुंचे। जब तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बने, और एक सिंपल सा स्टेप है जो लिया जा सकता है, इससे चीटिंग कम हो जाएगी, इससे बहुत सारे अरेंजमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे और काउंसलिंग से लेकर हर एक चीज सुपर सिंप्लीफाइड हो जाएगी अगर ये गवर्नमेंट स्टेप लेती है। तो आई विल बी थैंकफुल फ्रॉम ऑल ओवर द नीट एस्पिरेंट्स जो इस एग्जाम को देते हैं, इस भरोसे में कि हम कल इस देश का फ्यूचर बनेंगे। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। दिस वीडियो मस्ट बी स्प्रेडेड एवरीवेयर। थैंक यू।